भवन, नई दिल्ली, भारत द्वारा श्रीमान कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। विषय: बस्तर छत्तीसगढ़ सहित संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में हो रहे संविधान विरोधी एवं अमानवीय घटनाओं पर रोक लगाने बाबत। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि फरवरी 1910 को बस्तर छत्तीसगढ़ में वीर गुंडाधुर की अगुवाई में बस्तर की जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया था, जिसमें लगभग 5 दर्जन से भी ज्यादा मूल बस्तरिया समाज के लोग शहीद हुए थे और अंग्रेजों को 40 दिन के लिए बस्तर से निकाल बाहर किए थे। ऐसे तो बस्तर में 1910 के पहले 10 आम विद्रोह हुए थे, 10 आंदोलन हुए थे। उसमें सबसे संगठित और सबसे सशक्त आंदोलन था वो है भूमकाल विद्रोह तथा 7 फरवरी 1910 को बस्तर के गीदम में मूर्या राज मतलब आदिवासी राज की स्थापना किया गया था आदि के दिन। परंतु बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि स्वतंत्र भारत में भी भारतीय संविधान में आदिवासियों के अधिकार पहला 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1), 6वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 13(3) का पेशा नियम, पेशा कानून तो 1996 और ग्राम सभाओं के अधिकारों के बावजूद भी आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन, अपनी भाषा, संस्कृति, अपनी नैसर्गिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बस्तर के वन खनिज संपदा को कारपोरेट लूट के लिए सैनिक छावनियों में तब्दील कर दिया गया है, जिससे बस्तर की जनता को निज स्वतंत्रता और मानवीय अधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। आए दिन पुलिस फोर्स गांवों में जाकर मारपीट कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, यहाँ तक महिला और दूध पीते बच्चों तक को गोली मारी जा रही है। कहीं कहीं तो नहाती हुई महिलाओं की ड्रोन से वीडियो शूट किए जाते हैं। दूसरी तरफ केंद्र और राज्य की सरकारें आदिवासियों की पहचान मिटाने के लिए यूसीसी, सीए जैसे कानून लागू करने की कोशिश में हर संभव प्रयास कर रही है। स्वतंत्र भारत में भी आरएसएस मानसिकता के शासकों के संरक्षण में खुलेआम गुंडा तत्व के लोग मारपीट, हत्याएं, हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है और सरकारें खामोश तमाशा देखती है मानो आदिवासी इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। अतः आज महान भूमकाल विद्रोह व मूर्या राज की स्थापना की 114वीं वर्षगांठ के अवसर पर न्याय की गुहार लगाते हुए निम्न मांग करते हैं। पहला, सन 2005 से लेकर अब तक के बस्तर की निर्दोष आदिवासी जनता की पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा की गई हत्याओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषी पुलिस सुरक्षा बलों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण तथा आदिवासी संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण कर रहे धरना आंदोलनों पर पुलिस दमन तत्काल बंद हो और आंदोलनकारियों की मांगे माना जाए। ठीक है। तीसरा है, बस्तर में 6वीं अनुसूची 244 तो लागू किया जाए। चौथा है, बस्तर में जितने भी ग्राम सभाओं के अनुमति के बगैर संचालित खदाने, पुलिस कैंप, पुल पुलिया का निर्माण को तत्काल बंद किया जाए। पांचवा है, आदिवासियों को अलग से आदिवासी धर्म कोड का कॉलम दिया जाए। छठवां है, छत्तीसगढ़ पेशा नियम को केंद्र के पेशा कानून के तहत संशोधन किया जाए। सातवां है, यूसीसी समान नागरिकता कानून को तत्काल रद्द किया जाए। नौवां है, बस्तर सहित आदिवासी इलाकों में हवाई निगरानी हवाई हमला बंद किया जाए।
फैसला है इसी सीजन के लिए धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए। धान सहित सभी अनाजों दलहन तिलहन के लिए लागत खर्च को दुगुना न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाया जाए। 11वां है तेंदू पत्ता ढोई मजदूरी प्रति मानक बोरा 6,500 रुपए घोषित किया जाए। 12वां है बस्तर को अलग से आदिवासी बस्तर राज्य घोषित किया जाए। 13वां है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 वापस लिया जाए। और प्रतिनिधि में महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन रायपुर की ओर सूचना। दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की ओर सूचना। ठीक है, दो बार जोर से नारे के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ।